राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मकर संक्रांति पर दान पुण्य का अत्यधिक महत्व है। ये मैं आप सबको पहले भी बता चुकी हूँ। दान पुण्य बहुत ज़्यादा किया जाता है मकर संक्रांति पर, क्योंकि उस दिन दान करने से आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ होता है। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो भी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है मकर संक्रांति पर दान करने से। तो बाकी सारे दान तो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। आज एक विशेष और ख़ास दान बताने वाली हूँ, दीपदान। दीपदान भी महादानों में से एक कहा गया है। तो मकर संक्रांति के दिन आप दीपदान अवश्य करें। अब देखिए दीपदान आपको कैसे करना है। दीपदान आप तुलसी के सामने कर सकते हैं। तो तुलसी पर आपको क्या करना है, इस तरह से स्वास्तिक बनाना है और मकर संक्रांति से दीपदान की शुरुआत करनी है। तो मकर संक्रांति के दिन आप एक दीपक रख सकते हैं। अगर आप 365 दिन दीपक रख सकते हैं, जैसे कि आपने मकर संक्रांति से स्टार्ट किया तो आपको पूरी साल भर मकर संक्रांति तक ही तुलसी मैया के सामने इस तरह स्वास्तिक बनाकर डेली दीपक रखना होगा। देखिए आप ये नियम कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि मकर संक्रांति के दिन आप पूरे साल के इकट्ठे दीपक बनाकर तुलसी मैया पर दान करें। तो उसे बोलते हैं दीपदान करना। और दीपदान का अत्यधिक महत्व है, जो मैं कार्तिक के महीने में भी आप सबको बता चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा अधिक महत्व मिलता है आपको अगर दीपदान करते हैं। दीपदान आपको किस तरह के दीपक में करना है, आपके मन में सवाल उठा होगा। तो दीपदान जो है वो आटे के दीपक से कर सकते हैं। आटे के दीपक बना सकते हैं, आप खोए के दीपक बना सकते हैं। दान के लिए या तो देखिए आप घी का दीपक जला सकते हैं, या आप तिली के तेल का दीपक जलाएं अगर मकर संक्रांति पर आप दीपदान कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से आप तुलसी माता के सामने भी 365 दीपक जलाकर मकर संक्रांति के दिन ही सारे दीपक दान कर सकते हैं। या आप डेली एक एक दीपक रखाएं, पूरी साल भर में आपके 365 दीपक हो जाएंगे। इसके बाद कर सकते हैं हम आकाश के नाम का भी हम दीपक दान कर सकते हैं। तो देखिए दीपदान का जो समय होता है वो सूर्यास्त के बाद होता है, या आप सूर्यास्त से पहले करें। तो ये नियम रहता है। तो आप जो आकाश के नाम का जो दीपक है वो आप छत पर जलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। छत पर ही जलाए जाते हैं। तो देखिए छत पर ही मैं आपको देखिए इस तरह से स्वास्तिक बनाना है आपको सिंपल, और थोड़े से आपको बीच में चावल रखना है। आटे और खोए का ही दीपक बनाया जाता है, तो आटे या खोए का आप दीपक बना लें। और वही सरसों के तेल का दीपक आपको नहीं जलाना है। चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तिली का तेल और घी का ही आपको यूज़ करना है। इसी तरह से आप मकर संक्रांति पर दीपदान कर सकते हैं। तो नियम मैंने आपको बता दिया। या तो आप देखिए मकर संक्रांति के दिन से आप डेली रोज एक एक दीपक रखें, या आप 365 दीपक इकट्ठे ही मकर संक्रांति के दिन दान कर सकते हैं। और फिर आप जो भी दान पुण्य करना चाहते हैं वो आप दान पुण्य कर सकते हैं। तो इस तरह से किया जाता है। दीपदान का ये महत्व रहता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। तो मैं आपको एक बार रिपीट और कर देती हूँ। काफ़ी लोग मुझसे कमेंट करते हैं कि आप बार बार बातों को रिपीट करती हूँ। मैं बार बार इसीलिए करती हूँ कि मतलब कहीं आपको मेरी बात कोई समझ में नहीं आई हो, तो मैं दोबारा अगर उसको रिपीट करूँ तो आप उस चीज़ को अच्छे से समझ लें। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बताऊँगी। मकर संक्रांति के दिन से आपको दीपक स्टार्ट करना है। या तो आप देखिए ये कर सकते हैं कि 365 दीपक मकर संक्रांति के दिन जलाकर आप दान कर दें 365। या फिर आप देखिए 365 दीपक आप जलाना नहीं चाहते, बहुत लंबे हो जाते हैं, कौन बनाए, ये आपके मन में थोड़ा सा शंकाएं हैं, तो ऐसा कर सकते हैं मकर संक्रांति के दिन से आप एक एक दीपक स्टार्ट कर दें। जब तक दूसरी मकर संक्रांति आएगी तब तक आपको डेली एक एक दीपक आपको इनके नाम का लगाना है। अब इनमें से कोई आप एक नियम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें जितने नियम बताए आप सारे नियम कर दो। आकाश के नाम का भी लगा रहे हैं, तुलसी के नाम का, तो ये बहुत थोड़ा सा कर तो सकते हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कठिन हो जाता है इतने सारे दीपक लगाना। तो देखिए इनमें से आप कोई भी एक दीपक लगा सकते हैं। तुलसी मैया के नाम का लगा सकते हैं, आकाश का लगा सकते हैं, और आगे और मैं भी बताऊंगी पीपल के नाम का भी आप लगा सकते हैं। पीपल पे भी आप डेली एक दीपक रखिए, बहुत अच्छा माना जाता है। या आप 365 दीपक इकट्ठे ही आप पीपल पर दान कर सकते हैं। बाद लगा सकते हैं आप दहलीज पर। दहलीज पर भी दीप दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो दहलीज पर आप देखिए इस तरह का स्वास्तिक बना लें। शाम के टाइम सही रहता है दीपक दान करना, क्योंकि देखिए मकर संक्रांति के दिन क्या सुबह सुबह थोड़ा सा ज़्यादा काम रहता है, हमें दान पुण्य भी करना होता है, स्नान भी करना होता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा कठिन रह जाएगा। और क्या है, दीपदान का जो महत्व होता है वो सूर्य उदय होने से पहले या सूर्य अस्त के बाद ही करना चाहिए। तो इसीलिए आप शाम को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सुबह आपको वक्त नहीं मिलता, अगर सुबह वक्त मिल जाए तो आप बिल्कुल जला दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सुबह आपको वक्त नहीं मिल पाता तो आप देखिए इस तरह से शाम को जला दें। दहलीज के नाम का दीपक यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। आपको मैंने बताया तुलसी के नाम का दीपक बताया, आकाश के नाम का दीपक बताया, दहलीज के नाम का बताया है, पीपल के नाम का भी आपको मैंने दीपक बताया। तो इनमें से आप कोई भी एक नियम जो आपको पसंद हो, जो आप करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पे मैंने दहलीज के नाम का दीपक जलाया है। दहलीज पर दीपक जलाने से हमारे यहाँ कभी भी लक्ष्मी जी रुष्ट नहीं होती, कभी भी हमारे यहाँ लक्ष्मी की कभी कोई कमी नहीं होती, दरिद्रता हमारे घर में कभी नहीं आती, हमेशा सुख समृद्धि हमारे घर में बनी रहती है। इसके बाद आगे चलते हैं भगवान के सामने। तो भगवान के सामने भी आप दीपदान ज़रूर करें। वैसे तो देखिए डेली का एक दीपक हम भगवान के सामने लगाते ही हैं। आप चाहें तो मकर संक्रांति के दिन 365 दीपक भगवान जी के सामने आप दान कर सकते हैं। जहाँ आपका मंदिर है उस जगह भी आप दान कर सकते हैं। आपके यहाँ घर में अगर मंदिर नहीं है तो आप किसी मंदिर में जाकर भी 365 दीपक दान कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा है, या आप देखिए रोज़ का एक दीपक लगा सकते हैं। तो आपकी इच्छा है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। मैं तो देखिए घर में वीडियो बना रही हूँ, इसलिए आपको घर में करके बता रही हूँ। तो देखिए वही नियम वही है, स्वास्तिक बनाना है आपको, आटे या खोए का दीपक बनाना है, उसमें घी या तिली के तेल का आपको दीपक जलाना है। आंवले के पेड़ के नीचे भी दीपदान किया जाता है, तो उसका भी बहुत महत्व होता है, बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। आप चाहें तो नदी के किनारे भी दीपदान कर सकते हैं, नदी में भी दीप प्रभावित कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन 365 दीपक आप जला सकते हैं, या फिर रोज़ का एक दीपक बहाइए। तो देखिए रोज़ का थोड़ा सा कठिन हो जाता है, मतलब एक दिनचर्या हो जाती है, कभी हम कहीं बाहर चले गए तो वो नियम एक टूट जाता है। तो आजकल ये प्रचलन हो गया है कि 365 दिन का इकट्ठे ही दान कर दिया जाए। तो ये नियम ही बहुत अच्छा है कि आगे का पता नहीं, अगले दिन का मालूम नहीं होता कि हम कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या होने वाला है। तो जो भी दान पुण्य है ना, साथ के साथ कर देना चाहिए। ये नियम भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई होप हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सबको बहुत पसंद आई है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे मित्रों, जय श्री राधे मित्रों।